हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे फ्रैक्शनल सीरीज। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में एक आपका टाइप आता है फ्रैक्शनल सीरीज। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शनल सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, आपको उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहले इसका टाइप 1 देखिए। इसमें टाइप 1 जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, आपको एक सीरीज दी रहेगी। ठीक है, अगर देखिए आपको एक सीरीज दी हुई है, इस फॉर्म में है। अगर वो सीरीज 1 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 अपॉन बी इंटू सी प्लस 1 अपॉन सी इंटू डी प्लस 1 अपॉन ई इंटू एफ। ठीक है, आपको एक ऐसे सीरीज दी होगी। तो देखिए, आप इसको सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है? इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि पहले तो आपको जो भी ये सीरीज दी होगी, इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, जो सीरीज ऐसे आएगी तो इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो देखिए, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, b माइनस ए, फिर आपका जो भी फर्स्ट टर्म दिया होगा आप अपना फर्स्ट टर्म लिखेंगे, और माइनस आपका जो भी लास्ट टर्म दिया होगा आप उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है तो ये सीरीज आपको ऐसे सॉल्व करनी है। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट टर्म दिया है और जो भी आपका लास्ट टर्म दिया आप उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए अब आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 199 इंटू 201। ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका सामने। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, अब आपको ये सीरीज सॉल्व करने को आ गई है। ठीक है तो अब आप देखिए, जो भी ये आपके नंबर है सारे, इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, और 199 इंटू 201 में भी 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जो भी इनके बीच में डिफरेंस है वो आप यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, b माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करना है। तो जो भी डिफरेंस इन लोग के बीच में है वो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन 2, और फिर आप इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन 1। फर्स्ट टर्म मीन्स ये। ठीक है, और लास्ट टर्म मीन्स जो लास्ट में आएगा, ये और ये क्या है? आपका लास्ट टर्म है। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 201। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका सीरीज का जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 अपॉन 2, यहाँ पे आया आपका 1। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 201 माइनस 1 अपॉन 201। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये इससे चला जाएगा तो आपको मिलेगा ऊपर 200 और नीचे आपको मिलेगा 201। ठीक है, फिर 2 से ये कट जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 अपॉन 201। ठीक है तो ये देखिए, जब भी आपको सीरीज ऐसे आ गई
तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं, बस आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में यहाँ लिखा और जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनके बीच का डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है समझ में आ गया ना। बस आपको क्या करना है, जो भी इनके बीच का डिफरेंस है वो आप यहाँ लिख देंगे और इनका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस निकाल देंगे। ये टाइप्स है ये सीरीज की। इसमें आपका देखेंगे डिफरेंस हमेशा जो है वो सेम रहता है। डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है देखिए अब ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है। देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे अभी अभी आपने पिछला वाला एग्जाम्पल देखा, उसमें क्या था कि मल्टीप्लाई था। अब आप देख रहे हैं आपको सीरीज ऐसे दी हुई है, तो ये क्या सीरीज अलग है उस क्वेश्चन से? नहीं, ये सीरीज सेम है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। क्या समझना है कि अब आप देखिए यहाँ पे 2, 6, 12, 20 ऐसे दिया हुआ है, तो अब आप इसको उस फॉर्म में लाएंगे कैसे? देखिए आप इसको लिख सकते हैं 1/2 को, 2 को आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 2 को क्या लिख सकते हैं आप 1 इंटू 2, प्लस 3 को 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है और आप 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है तो आप देख रहे हैं ये सीरीज पूरा वही बननी है। ठीक है आप 20 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 5। ठीक है तो देखिए आपकी सीरीज वही आ गई सेम। और आपका लास्ट वाला क्या है 72 को आप क्या लिखेंगे 8 9 72। ठीक है तो देखिए समझ गए ना। तो देखिए जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बस इनका अंतर देखेंगे और आपको देखिए यहाँ पे ये सब बीच का ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 2-3 में ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है अब मान लीजिए आपको ये सीरीज दी है, तो अब आपने इसको इस फॉर्म में लिखा, तो आपको ये नहीं जरूरी कि सारा फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ पहला वाला टर्म चाहिए और लास्ट वाला टर्म। ठीक है और इनके बीच का डिफरेंस देखने के लिए आप 3 तक भी निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है अब आप देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या 1, इसके बीच का 1, इसके बीच का 1। ठीक है डिफरेंस सबका 1 है। तो अब आप देखिए इसको वैसे फॉर्म में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस जो भी है आप वो लिख देंगे। इनके बीच का डिफरेंस है 1 और आपका फर्स्ट टर्म क्या है 1। आपका फर्स्ट टर्म ये है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 और लास्ट टर्म क्या है 1/9। ठीक है तो आपको क्या रिजल्ट मिला 9 1 जा 9, 1 गया 8/9। तो आपका आंसर क्या आया इस सीरीज का जो आप सम करेंगे उसका आपको लास्ट में क्या मिलेगा 8/9। देख रहे हैं कितनी बड़ी सीरीज है। अगर आप इसको अभी वैसे सम करने लगेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। मेथड क्या होता है, आप बस ये मेथड होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को माइनस करना रहता है और इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो आपको निकालना है। ठीक है बहुत इजी है और ये जब सीरीज आती है उसमें। ठीक है जब देखिए वहां पे आप देखेंगे इस सीरीज को तो आपको लगेगा कि तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अब आप जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन। अब आपको ये सीरीज आ गई तो अब आप देख रहे हैं आपको ये सीरीज अलग लग रही है। ये सीरीज क्या है, इस सीरीज में ये वाला मेथड लगेगा। हाँ इसमें भी वही मेथड लगेगा। कैसे देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है
तो अब एक ब्रैकेट में क्या करेंगे आप, 2 + 1 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 - 1। ठीक है, सेम आप सेकेंड वाला करेंगे। आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे a + 1 और एक में लिखेंगे a - 1। ठीक है, और ऐसे आप लास्ट वाले में भी ले जाएंगे, एक ब्रैकेट में a + 1 और एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a - 1। ठीक है, अब देखिए अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 आपको मिला 3। ठीक है, फिर आपने सेकंड वाला किया, आपको यहाँ पे क्या मिला 3 × 5 और आपको लास्ट डिजिट देखनी है, आपको मिलेगा 19 × 21। ठीक है, ज्यादा ये बीच वाले आपको सिर्फ 2 ही करना है, बस 2 में आप समझ जाएंगे क्योंकि ये सीरीज सेम है। तो अब जब आप 2 यहाँ देखेंगे तब देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है सबका, और लास्ट वाले का भी 2 आ रहा है। तो समझ गया ना कि सीरीज तो वही है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और आपका जो भी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है और आपका जो भी लास्ट टर्म है 1/21। ठीक है तो देखिए अब आपने देखा 21 इधर ले गए, 1 या 20 बचा, तो 1/2 × 20/21। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10/21। ठीक है, 2 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो अब आपका आंसर क्या है, 10/21। ठीक है अब देखिए कितना इजी है ये। अब देखिए अब क्वेश्चन को अब देख के आपको लगेगा कि ये वो वाला मेथड नहीं यूज होगा। ठीक है, लग सकता है आपको, लेकिन आप अब देखिए ज्यादा टाइप नहीं आता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा 4-5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। हो सकता है यही आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, बस ऐसे ही क्वेश्चन, थोड़ी सी डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन आने का टाइप है वो यही सब है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या लगेगा वो, जबकि ये यही फॉर्मूला सब में लग रहा है। ठीक है, मेथड सेम है सबका, बस क्वेश्चन को पहचानना सीखिए आप। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। अब आप देख रहे हैं कि आपको ऊपर क्या दिया हुआ है 5 और नीचे आपको क्या दिया हुआ है 2 पे स्क्वायर और 3 पे स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब आपको यहाँ पे ये देखना है। ठीक है, देखिए एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखेंगे 1/, इसको देखिए आपको यहाँ पे, अब आप इसको माइनस के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको लिख दें 1/2 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2, तो ये क्या यही आ जाएगा। अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखा तो क्या इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, देखिए आप देखिए ये क्या हो गया 1/4 माइनस ये क्या हो गया 1/9। ठीक है, जब आपने इसको एलसीएम लिया तो आपको क्या मिला, चलिए 4 × 9 आपने एलसीएम ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा और इधर क्या आएगा 4 आएगा। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 और नीचे आपको क्या मिला 4 का मतलब 2 पे स्क्वायर और 9 का मतलब 3 पे स्क्वायर।
ठीक है, तो इसका मतलब सेम हुआ। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, आप इसी तरह सारे लिखेंगे। देखिए आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इन सब को इस तरह फॉर्म में लिखिए। अब आप देखिए कुछ भी नहीं, जो भी नीचे दिया बस उसका माइनस में लिख देना है। 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/5। इसी तरह आप सारा लिखेंगे और आप लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 1/9 माइनस 1/10। ठीक है जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, अब आपको देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए अब आपने जब इस क्वेश्चन इस फॉर्म में था और आपने उसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो अब आप देखेंगे कि सबसे सारे चीजों से सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, सब कैंसिल हो जा रहा है। कैसे, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, 1/5 से इधर आएगा 1/5, 6, 7 सब दिया, सब कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपका सिर्फ ये बचेगा और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे भी क्या वही मेथड तो लगाना। आप देखिए जैसे आप इसको समझ गए, ठीक है, आप इसको समझ गए। अब यहाँ पे भी आपको वही मेथड तो लगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1, और आपके पास बचा क्या है, सिर्फ फर्स्ट टर्म और माइनस आपका लास्ट टर्म। ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास बचेगा जो भी फर्स्ट टर्म है और जो भी लास्ट टर्म है वो बचेगा। ठीक है, फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4, यहाँ पे आपको मिलेगा 1/100। ठीक है तो अब आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 100 आपने यहाँ पे ले लिया, तो अब 100 लिया तो ये गया आपका 25, क्योंकि 25 चौके 100, तो आपको यहाँ क्या मिला 25 और माइनस 1 इक्वल टू 24/100। ठीक है, या 12 इसको आप 4 से कैंसिल करिए, 4 6 जा 4 से आपने इसको कैंसिल किया तो 4 6 जा 24 और 4 से 100 गया 25 टाइम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 6/25। देखा यहाँ पे भी क्या आपको वही मेथड लगा, बस क्वेश्चन का रूप अलग है, तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे डिफरेंस 1 1 है और 1 × 2 2 3 3 4 एकदम सीरीज से जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई होके जा रहा है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा। बस आप देखिए आपने जितने भी अभी क्वेश्चन देखे, जितने भी टाइप के हमने कराया, बस वही सब आपको पढ़ना। आप ये मत सोचिए कि अरे इससे अलग आ गया, तो कुछ भी नहीं अलग आएगा। यही 2-3 टाइप ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे सकता है, बस एक इस तरह इस फॉर्म में या जिस अभी पहले लगाया इस फॉर्म में। ठीक है, इससे अलग फॉर्म आएगा ही नहीं। अगर आ गया तो फिर समझ लीजिए कि आप क्या, फिर वो उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यही क्वेश्चन बस समझने हैं, डिजिट चेंज हो सकते हैं बस। देखिए अभी तक आप देख रहे थे कि आपकी सीरीज में सिर्फ 2-2 नंबर थे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख रहे थे, सिर्फ आपको 2-2 नंबर दिए हुए थे। अब आप देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे 3 डिजिट भी तो दे सकता है। अभी तक आपको सिर्फ 2 डिजिट दे रहा था, तो आप इसको इसमें से इन दोनों का डिफरेंस देख रहे थे और आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल ले रहे थे। लेकिन अब देखिए एक सीरीज में आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है वैसे ही, बस थोड़ा सा
इसमें क्या करना है कि अब आपको डिफरेंस कौन सा देखना है, ये देखिए अभी तक आपको 2 डिजिट दिया था तो आपने पहले वाले और लास्ट वाले का डिफरेंस देखा था। अभी भी वही करना है, 3 डिजिट है, आपको फर्स्ट और लास्ट वाले का इसका डिफरेंस देखना है, सेम होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है पहले वाले और लास्ट वाले का डिफरेंस देखना है, ठीक है। देखिए इनका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 2 और इनका डिफरेंस कितना है 2। तो आपको क्या देखना है, पहले वाले और लास्ट वाले का सब में, ठीक है। क्या देखना है, पहले वाले का और लास्ट वाले का कितना डिफरेंस है, सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम है तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, फर्स्ट टर्म ले रहे थे और लास्ट टर्म ले रहे थे। अभी तक आप सिर्फ क्या ले रहे थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बस आप यही दोनों ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट 2 टर्म लेने हैं और लास्ट के 2 टर्म लेने हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट 2 टर्म लेने हैं और लास्ट के 2 टर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, हमें यहाँ पे 3 डिजिट वाली सीरीज दी हुई है ना, 3 नंबर्स है आपके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, ठीक है सेम, कोई डिफरेंस तो है नहीं। बस इसमें क्या है कि क्योंकि यहाँ पे सीरीज बढ़ गई है, 3 डिजिट आ गया, तो हमको यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट लेना है। जैसे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 1 इंटू 2, ये आपको पूरा लेना है, और लास्ट वाला क्या लेना है 1/11 इंटू 12, बस, ठीक है। समझ गए ना, कुछ भी नहीं, वैसे है वैसे ही, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेनी है और फर्स्ट की 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे तो आपका 1/2 ही आएगा, माइनस जब आप इसको 11 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 132, ठीक है। 11 से जब भी किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, जैसे आपको 11 में 12 से मल्टीप्लाई करना था तो आपका नंबर बस यही 12 और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। जैसे 12 है तो 1 और 2 और बीच में इन दोनों को ऐड कर दिया 3। तो जब भी आपको किसी भी चीज से 11 में मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा रियल क्या आ जाएगा, बस इन दोनों को सम करके बीच में लिख दीजिए, बाकी जो नंबर है वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 132, और आपको एलसीएम आपका 132 गया, और ये 66 2 जा हो जाएगा 132 और -1 अपॉन 66 -1 अपॉन 132, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला 1/2 इंटू 65 अपॉन 132, ठीक है। और 65 तो 2 से जाएगा नहीं तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपको मिलेगा 264, ठीक है। मिलेगा आपको आंसर क्या आएगा 65 अपॉन 264। समझ गए ना। अब देखिए अब ये 3, अब ये थे 4 वाली, ये भी आती है 2 वाली 3 वाली 4 वाली, बस 4 वाली, 5 वाली नहीं आती है। अभी तक एग्जाम में जो भी आई है सिर्फ 4 तक आई है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि 5 वाली आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप। 5 वाली आई ही नहीं है और ना आएगी, ठीक है। और अगर आएगी तो वो फर्स्ट टाइम होगी, तो उसके लिए फिर सब लोग पढ़ेंगे फिर से। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम ही नहीं सॉल्व कर पाए उसको, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो आई नहीं है। अब देखिए इसमें भी अब आपको हमेशा क्या, सिर्फ चाहे यहाँ पे देखिए बस पहले और लास्ट का अंतर देखना है इसमें भी, ठीक है। तो आपके फर्स्ट और लास्ट डिजिट का अंतर क्या है 3 और इसमें भी 3। तो आपको बस यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस लिख देना है। अब देखिए अब क्या करेंगे,
अब अभी देखिए, जब आपका यहाँ पे सिर्फ वन डिजिट होती थी तो आप सिर्फ फर्स्ट टर्म लेते थे और लास्ट टर्म। फिर जब आपकी 2 डिजिट आई तो आपने फर्स्ट 2 टर्म लिए, लास्ट 2 टर्म। अब आपकी 4 डिजिट आ गई। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म लेंगे और लास्ट के 3 टर्म्स लेंगे। ठीक है, फर्स्ट के 3 टर्म्स और आपके जो भी लास्ट के 3 टर्म्स हैं वो आप लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, आप यहाँ लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/23 इंटू 24 और इंटू 25। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए 1/3 ये हो गया आपका 1/6 माइनस 1/। अब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा आप उसको यहाँ लिख लेंगे 138 और आपको मिलेगा 138 एंड 20। ठीक है, ये आपको जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आप इसको कॉमन, अब इसमें आपका एलसीएम जाएगा 138। देखिए 1/3। अब आप यहाँ पे जब 138 0 कैल्शियम लेंगे, एलसीएम लेंगे जब आप इसको, तो अब आप इसको 6 से जब काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 से ये कितनी टाइम जाएगा, 6 2 जा 12, फिर आपका हो जाए 6 3 जा 18 और 20 और -1। ठीक है, अब जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आपको मिला 1/3 इंटू 2300 में से एक चला गया, 2299 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2299 अपॉन आपका 138 और 20। ठीक है, अब आप इसको देखिए, आप 3 से वो नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से ये आपका कैंसिल नहीं होगा तो आप 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 0 8 24 4 80 तो फिर 3 का 9 10 11 और फिर 4। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिला, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, बहुत टफ नहीं है कि हाँ कैलकुलेशन बहुत टफ है। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी इजी है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 वाले थे, ये 4 वाले और 2 वाले आपने पढ़े थे। ठीक है, इतनी तरह की सीरीज आ सकती है, इतने तरह के डिजिट दिए रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, बस करना सेम है, बस आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट 2 डिजिट फर्स्ट 2 टर्म लेना, उसमें लास्ट 2 टर्म, और जब आपका 4 वाला है तो फर्स्ट 3 टर्म लेने हैं और लास्ट के 3 टर्म, बाकी सेम, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें वो वाला मैथड नहीं लगेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप देखिए, ये इस तरह से ही आते हैं, है बहुत इजी, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे और आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2/3। इसका आपका रिजल्ट क्या आया, 2/3, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, 3/4 ना। और फिर जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसको आपको रिजल्ट क्या मिला, 4/5। ऐसे आप सॉल्व करते रहेंगे, लास्ट में आपको 99 दिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 98/99।
और इंटू 99/100। तो आप देख रहे हैं कि बस क्या है, जो भी नीचे दिया हुआ है उससे एक ऊपर कम, आप सब में ऐसे करते चलेंगे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि आप देखिए 2 को छोड़ के 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या आता है आपका 5/6। ठीक है, ये इससे कट रहा है, ऐसे सब कटता जा रहा है, लास्ट तक देख रहे हैं आप। 98 यहाँ पे 98 से कट जाएगा, 99 से कट जाएगा, और सिर्फ आपका जो ये पहला वाला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, एंड आपकी जो लास्ट डिजिट है, इसका जो नीचे वाला नंबर है और ये जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका ऊपर वाला, ये दोनों नहीं कटेंगे। मतलब जो पहला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर, उसको छोड़ के बाकी सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आप देख रहे लाइन से आ रहा है 3 4 5 6, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी नीचे वाला है ऊपर क्या आएगा, एक कम हो जाएगा उससे, तो आपका 2/3, 3/, मतलब सीरीज में चलेगा, है ना, मल्टीप्लाई है और सब सीरीज में चल रहा है, तो आपके सब नंबर कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या आपका 2 और नीचे आपका 100। तो आपको रिजल्ट क्या मिला 1/50। यही आपका आंसर है। ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, बहुत। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप, अगर आपने कभी देखिए सॉल्व नहीं किया इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपको ये चीज देखना है कि हाँ ये लाइन से आ रहा है। ठीक है, ये सीरीज है 1 3 4 5 6 सब कट जाएगी, सिर्फ फर्स्ट वाला नहीं कटेगा और लास्ट वाला नहीं कटेगा। ठीक है अब देखिए, अब आपको नीचे वाला डिजिट, नीचे वाला में देखिए स्क्वायर दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबका स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वाला बचेगा और लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये 4 है, 4 बन जा 4, और 4 में से आपका एक गया तो क्या मिला आपको 3/4 मिला। ठीक है, यहाँ पे आपको मिला 3/4, लेकिन आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4/5 नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर में जा रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 8/9, 8/9। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 16, एक कम, बस आपको ऊपर से एक कम लिखना है, बस जो भी आपको नीचे मिल रहा है। देखिए ये सीरीज आपको सिर्फ 10 तक ही दी जाएगी, ज़्यादा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है आप 10 तक सॉल्व कर लेंगे, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 केवल आप यहाँ पे 5 का लिखेंगे, 5 5 जा 25, और एक कम आप यहाँ लिखेंगे 24, फिर 6 का लिखेंगे 6 36, 1 कम 35, फिर आप 7 का लिखेंगे 49, 1 कम 48, फिर आप 8 का लिखेंगे 64, 1 कम 63। ठीक है, फिर आप 9 का लिखेंगे 81, एक कम 80, फिर आप 10 का लिखेंगे 7 8 9, 10 का लिखेंगे आप 100, और एक कम 99। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप देखिए जब स्क्वायर नहीं है तब तो आपका सेम सीरीज चलेगी नीचे वाले, लेकिन जब यहाँ पे स्क्वायर आ जा रहा है ना, तो स्क्वायर आ जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये नंबर जो है ये सेम, इससे ऐसा नहीं चल रहा है कि 3/4 4/5 कि हम सब काट देंगे और लास्ट और फर्स्ट लिखना, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो हम देख रहे हैं 3 से आपका 3 जाएगा, 9 जाएगा 3 टाइम, 4 से आपका 8 गया, 2 आया। ठीक है, फिर आपने 3 से कैंसिल किया, 3 5 जा 15, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आपका 5 5 जा 25, 8 3 जा 24,
फिर आपने इसको कैंसिल किया 7 आया, 3 से आपने इसको कैंसिल किया 12 आया। देखिए 7 7 जा 49 और 12 4 जा 48, ठीक है। अब आपका 63, 7 9 जा 63 और आपने 4 से इसको किया तो आपको क्या मिला 16, ठीक है। अब देखिए 9 से आपका 81 चला गया, 9 आया और आपने 16 से इसको काटा, 16 पंचे 80, ठीक है। अब आपने 9 से इसको काटा 11 आया और इससे आपने इसको कैंसिल किया तो आपको मिला क्या 20। तो आपको लास्ट में रिजल्ट क्या मिला 11/20, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको लगाना पड़ेगा टाइम। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने का यही एक मेथड है और बहुत इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है। बस आपको यहाँ पे जो भी स्क्वायर में आ रहा है आपको नीचे, देखिए आप देख रहे हैं कि 2 से 10 तक, तो आपको पता है कि 2 से 10 तक स्क्वायर क्या होता है। अब आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है बस आप यहाँ से स्टार्ट करिए। 2 की पावर 4 एक कम, 3 की पावर 9 एक कम, 4 की पावर 16 एक कम, बस ऐसे करके आप 10 तक। अब आपको ये बहुत लंबा दिया भी नहीं रहेगा, 10 11 ज़्यादा से ज़्यादा, बस, ठीक है। या यही क्वेश्चन हो सकता है, यही क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, ये डिजिट भी ना चेंज करे। तो ये सब क्वेश्चन आते रिपीटली आते रहते हैं, समझे। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप अभी तक मैंने जितना आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है यही क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे सारे, इसके बाहर शायद ही आए। बहुत रेयर केस होगा कि शायद यही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल सीरीज था आज, ये आपका खत्म हो गया है, ठीक है। कल से हम लोग कंटिन्यूअस फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ और जल्दी हम लोग एनटीपीसी के एग्जाम से पहले कोर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब आपका एनटीपीसी का एग्जाम शायद अप्रैल में ना हो, ठीक है, हो सकता है मई या जून में होगा। चलिए फिर आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप तैयारी करते रहिए अपनी, एग्ज़ाम जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। बस आप तैयारी अपनी खूब अच्छी रखिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।